डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 31 महंगी बिल्डिंग गिफ्ट में उसकी अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 20 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। मिस्टर जू बोलता है, मिस्टर स्टॉक इस बिल्डिंग की कीमत है $2.6 बिलियन। टोनी बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये पैसे मेरे कार्ड से काट लीजिए। फिर वहां पे मिस्टर जू की कंपनी के सारे लोग आ गए होते हैं। मिस्टर जू बोलते हैं, आपने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने आपको ये पूरी बिल्डिंग आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी है। अब अवेंजर्स टावर्स आपका हुआ। टोनी बोलता है, आप गलत कह रहे हैं, ये अवेंजर टावर्स मेरा नहीं है, बल्कि मेरे साइड में खड़ी लड़की का है। तभी वहां पे जितने भी बंदे होते हैं वो रोया के सामने झुक जाते हैं। रोया सोच रही होती है, लगता है ये फील होता है, एक बॉस बनके अब मुझे समझ में आया कि फादर कभी भी घर पे क्यों नहीं आते थे, हमेशा अपनी कंपनी में क्यों बैठे रहते थे। क्योंकि आप चाहे कैसे भी मूड में क्यों ना हो, लेकिन लोगों को अपने सामने झुका हुआ देख के काफी ज्यादा मजा आता है। नोरा बोलते हैं, इस बिल्डिंग में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक साथ में क्या कर रहे हैं। उसके पास में खाए लड़की बताती है कि जो टावर है उसका ओनर चेंज हो चुका है। अब इस बिल्डिंग की ओनर 20 साल की लड़की है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस टावर की कीमत $2 बिलियन है। वो लड़की बोल रही होती है, सच में ये बंदा कितना ज्यादा शानदार है। वही रोया वहां से दौड़ते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है, मुझे काफी ज्यादा नफरत है खुद से। टोनी, तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे टोनी एक बस में आ गया होता है। रोया बोल रही होती है, तुम जो करारी कार यूज करते थे वो कहाँ गई। टोनी बोलता है, करारी का ड्राइव करना काफी ज्यादा बोरिंग हो गया था और वैसे भी मुझे नॉर्मल लाइफ काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने बस को चुनना ज्यादा बेटर समझा। फिर रोया बोलती है, क्या तुम नताशा रोमनॉफ को जानते हो। टोनी घबराते हुए बोलता है, नताशा रोमनॉफ तो एक फीमेल स्टार है ना, आखिर क्या हुआ उसके साथ में। साथ ही टोनी सोच रहा होता, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया ना। रोया बोल रही होती, तुम्हें पता है उसकी लड़ाई हो गई थी डायरेक्टर के साथ में, जिसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी हुई। टोनी बोल रहा होता, मैं इंटरनेट वाली चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता तो मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। टोनी सोच रहा होता, ये तो बस कैजुअल एक खबर के बारे में बात कर रही है, लेकिन इस चीज ने तो मुझे काफी और डरा दिया था। रोया बोलते, तुम्हें पता है इंटरनेट पर काफी सारे टॉपिक्स घूमते रहते हैं। एक तो खबर यह है कि किसी ने $100 मिलियन का पियानो खरीदा और किसी को गिफ्ट कर दिया। टोनी घर आते हुए बोल रहा होता, हाँ ये सब फालतू बातें हैं। रोया बोल रही होती है, टोनी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतना सारा पसीना क्यों आ रहा है। टोनी बोल रहा होता है, कुछ नहीं, बस में काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर टोनी रोया को अपने घर पर छोड़ के चला जाता है। टोनी सोच रहा होता है, मैं तो बस फंसने ही वाला था, क्या रोया को यहाँ पे मेरे बारे में कुछ पता चला है, कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही थी ना। तभी टोनी के फोन पे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बोल रहा होता है, जल्दी से डोमटोरी आओ, सीनियर स्कारलेट कब से बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो किसका वेट कर रही है। टोनी सोच रहा होता है, स्कारलेट क्या कर रही है। सीन चेंज होता है, मैं टोनी के घर के आगे का सीन दिखा जाता है। सभी बच्चे बोल रहे होते, ये तो सीनियर स्कारलेट है ना, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। आखिर इतनी सुंदर और प्यारी लड़की को कौन वेट करा रहा है, इनको यहाँ पे खड़े हुए 6 घंटे हो चुके हैं। वही स्कॉलर सोच रही होती है, 6 घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी तक टोनी नहीं दिखा। जब मैं पुलिस स्टेशन में उठी थी उसके बाद से वो गायब है। जब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसको देख नहीं पाऊंगी, तब मेरा दिल काफी ज्यादा जोर से धड़क रहा है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो जाओगी का बॉयफ्रेंड है। वही टोनी वहां पर आते हुए सोच रहा होता है, कई सीनियर स्कारलेट मेले तो नहीं आए ना। स्कॉलर सोच रही होते, मुझे कंपनी के लिए कैसे भी फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे ही टोनी वहां पे आता है स्कारलेट उसको गड़ लगा लेती है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये क्या कर रही है। वही सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, सीनियर स्कारलेट को देखते ही इसको गले लगा लिया, आखिर ये बंदा है कौन। स्कारलेट सोच रही होती है, इसको गले लगा के मुझे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन फील होती है। फिर स्कारलेट बोलती है, मुझे अपने आप से दूर मत करना, मुझे 2 मिनट के लिए तुम्हें गले लगाने दो। वही टोनी के दोस्त ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सीनियर स्कारलेट टोनी को गले लगा रही है
फिर वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। टोनी बोल रहा होता है, सीनियर स्कारलेट बारिश हो रही है, चलिए हम लोग घर चलते हैं। फिर स्कारलेट टोनी के घर में आ गई होती है, जिसको देख के सारे लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। स्कारलेट सोच रही होती है, लड़कों का कमरा है, इसी वजह से ये काफी ज्यादा गंदा है। वहीं टोनी के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं, तुम सीने को हमारे घर पे लेके आ गए, हमें एक बार बताया भी नहीं। दूसरा दोस्त बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ही तभी स्कारलेट टोनी का अंडरव्यू उठाते हुए बोलती है, टोनी यहाँ पे कुछ गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है। फिर स्काल समाते हुए सोच रही होती है, आखिर मैंने क्या किया, मैंने टोनी का कच्छा उठा लिया। टोनी बोल रहा होता है, बर रुक चुकी है तो चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। टोनी बोल रहा होता, क्या आप यहाँ पे मेरे लिए फाइनेंस के लिए आए थी? अगर आप चाहते तो मुझे विट पर भी कांटेक्ट कर सकती थी। स्कॉट बोल रही होती है, हाँ मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग के लिए ही आई हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारा विट का अकाउंट नहीं है। क्या तुम मुझे अपना विट अकाउंट दे सकते हो? साथ ही स्कॉलर सोच रही होती है, फाइनली मुझे इसका अकाउंट मिल रहा है। टोनी सोच रहा होता है, सिर्फ फाइनेंस के लिए ये मेरा 6 घंटे से वेट कर रही थी। क्या 21 सेंचुरी में भी ऐसे लोग रहते हैं? फिर वो उसको अपना विच अकाउंट दे देता है और कहता है कि आप मुझसे कभी भी मिल सकती हैं। स्कॉट बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें कभी भी मिल सकती हूँ? मेरा मतलब फाइनेंस के लिए। टोनी बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी फाइनेंस है मैं उससे संभाल लूंगा। स्कारलेट सोच रही होती है, क्या मुझे एक बुरी लड़की की तरह सोचता है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं इसके पास में रह सकूं तो ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये किसी और का बॉयफ्रेंड है। अगर जॉकी को मेरे बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, अगले दिन हम देखते हैं। टोनी स्कारलेट के साथ में कंपनी जा रहा होता है। टोनी को रोया ने मैसेज किया होता है, आज मुझे हर जगह से रेंट कलेक्ट करना है, तो क्या तुम आ सकते हो मेरी हेल्प करने के लिए? टोनी बोल रहा होता, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम एक बॉस हो, मुझे आज कुछ बिजनेस का काम है, इसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। स्कारलेट बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे चैट किसे कर रहे हो, क्या ये यूकी नहीं है? टोनी सोच रहा होता है, ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है, रात को ये कैसे बिहेव कर रही थी और मॉर्निंग में ये फिर से पहले जैसी बन गई। स्कॉट सोच रही होती है, भले ही मुझे इसके साथ में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन ये किसी और का बॉयफ्रेंड है। मैं कोई थर्ड पार्टी इंसान नहीं बन सकती जो कि दूसरों की लाइफ खराब करे। वैसे भी इस लड़के के पास में एक से ज्यादा लड़कियां होगी। फिर वो अपने बॉस को कॉल करते हुए बोलती है, बॉस मिस्टर स्टॉक से 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। तभी उनकी टैक्सी आके अवेंजर टावर में रुकती है। टोनी बोल रहा होता है, यहाँ पे तुम्हारी ऑफिस है। स्कारलेट बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? टोनी सोच रहा होता है, सिहल के अंदर बहुत सारे ऑफिस बिल्डिंग्स है, आखिर इसका ऑफिस इस बिल्डिंग में क्यों होना था? अगर रोया मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, रोया से मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर जैसे ही वो लिफ्ट खोलता है, रोया लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोलती है, टोनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें तो कोई काम है। फिर टोनी, स्कारलेट और रोया एक साथ में लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है, मुझे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अगर मैंने पैनिक किया तो मैं गया काम से। टोनी बोलता है, रोया मिलो स्कारलेट से, ये मेरी सीनियर और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी है और फिलहाल ये कार टेक्नोलॉजी में काम करती है। स्कारलेट को बोलता है, सीनियर सिस्टर मिल रोया से, यह मेरे हाई स्कूल की क्लासमेट है और एवेंजर्स टावर की नई ही ओनर है। स्कॉलर सोच रही होती है, क्या इतनी ज्यादा जवान होके इस बिल्डिंग की ओनर है? इस बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो एक साल में $100 मिलियन आता होगा, लेकिन काफी ज्यादा अजीब बात है, इतनी सुंदर लड़की जो कि टोनी को जानती है, वो उसकी क्लासमेट है, इनके बीच में रिश्ता कॉमन सा नहीं हो सकता। फिर इस कार हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। रोया बोलती है, हाँ मुझे भी। रोया सोच रही होती है, इसकी सीन तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये यहाँ पे कोई भी बिजनेस की बात करने के लिए नहीं आया। इस टोनी ने मुझे धोखा दिया है। चाहे मैन कितने भी अच्छे हो, वो एक केबल की तरह होते हैं, जहां एक इलेक्ट्रिसिटी मिल गई वहीं चले गए। यहाँ पे इसके सीने के साथ में इसको बिजनेस करना था, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करवानी थी, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। स्कॉट आगे आते हुए बोलते हैं, टोनी मैं जा रही हूँ अपने बॉस से बात करने के लिए, तब तक तुम थोड़ा वेट करो। टोनी सोच रहा होता है, प्लीज मत जाओ, ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। वही सकार सोच रही होती है, तुम्हें लड़कियों को चकमा देना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना, अब तुम गए। टोनी बोल रहा होता है, रोया मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। रोया सोच रही होती है, अगर इसे मुझसे माफी मांगनी है तो काफी ज्यादा देर हो चुका है। रोया बोलती है,
बोलो तुम्हें क्या बोलना है, टोनी बोलता है। रोया स्कारलेट से काफी ज्यादा बच के रहना, रोया बोलती है। लेकिन मुझे उससे बच के रहने की क्या जरूरत है? टोनी बोलता है, तुम्हें पता है, स्कारलेट लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करती है, और तुम्हारे जैसी लड़की को देख के उसका मन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, थोड़ा बच के रहना, रोया बोलती है। क्या ऐसी बात है? टोनी बोलता है, तो मैं झूठ तो ही ना बोलूंगा, स्कारलेट वहां पे आते हुए बोलती है। टोनी बॉस तुम्हारा वेटिंग रूम में वेट कर रही है। टोनी स्कारलेट को बोलता है, ठीक है, मैं आ रहा हूं, टोनी बोलता है। अभी मैं जा रहा हूं थोड़ा बिजनेस करने के लिए, रात को हम लोग साथ में डिनर करेंगे, रोया सोच रही होती है। इसकी जो सीनियर वो देखने में तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसा कि इसने बताया है। पक्का इसने झूठ बोला है। मुझे किसी ना किसी से कंफर्म करना होगा कि इसने जो बोला है वो सच है या नहीं। फिर वह अपना फोन देखते हुए बोल रही होती है। एपिसोड 32 सीनियर की प्लानिंग। मुझे याद है एक सीने मुझे काफी टाइम से चेंज कर रहा था, इसी वजह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। शायद से वो भी इसी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, शायद से जियांग या चियांग उसका नाम था। चलो मैं उसी से कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ। सीन चेंज होता है, मैं यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है। जियांग अपने फोन पर रोया का कॉल आते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। सोच रहा होता है क्या सच में ये रोया है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया ना? रोया बोलते हैं, क्या तुम स्कारलेट को जानते हो? जियांग बताता है, जो स्कारलेट है उसका बचपन में किडनैप हुआ था, जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर में काफी बड़ा चेंज आया। लड़कों से तो वो खासकर नफरत करती है। बाद में तो ये भी कहा गया था कि उसको लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। काफी सारी लड़कियों ने बताया कि वो उनको पटाने का ट्राई कर रही है, यहाँ तक कि जो पूरा स्टूडेंट यूनियन था वो उसका बैकअप था। रोया बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब टोनी मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। इसका मतलब टोनी और स्कारलेट के बीच में कुछ भी नहीं होगा। जंग बोल रहा होता है, आखिर तुम टोनी की बात क्यों कर रही हो? तभी रोया थैंक यू बोलकर कॉल काट देती है। जियांग सोच रहा होता है, क्या उसका में टोनी ने रोया को भी फंसा रखा है? मैं उस कमीने की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है, रोया ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया होता है। वो मैसेज करता है कि रोया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि टोनी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं जो रोया होती है वो सोच रही होती है, लगता है टोनी मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। रोया बोल रही होती है, मुझे जियांग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चलो इसे ब्लॉक कर देते हैं। वही सनी को स्कारलेट की बॉस बता रही होती है, हमारा ऐप 2018 में लॉन्च हुआ था और फिलहाल इसके 30 मिलियन यूजर्स हैं। 5 मिलियन तो इसको रोज यूज भी करते हैं। स्टार्टअप्स में हमारे ऐप पे शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। स्टार्टअप है सबसे ज्यादा आगे चल रही है, जिससे 56 पर वो लोग ज्ञान देते हैं जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। 75 पर लोग वीडियोस बनाते हैं, वही जो 88 पर लोग वैसे हैं जो कि एकदम क्रिंज वीडियोस बनाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बालों को सकाल का बूम बूम पेंसिल बना लेते हैं। फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं जिसे कि हम हर एक इंसान के अंदर का क्रंच बाहर लेके आ सके और दिखा सके कि दुनिया का हर एक इंसान क्रंच है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, ये सभी लोग हमेशा वीडियोस की ही ऐप क्यों बना रहे होते हैं? टोनी बोलता है, ठीक है, मुझे जो भी समझना था मैंने समझ लिया, आप मुझे बताएं कि इस कंपनी की बात क्या होने वाली है। बहुत सोच रही होती ये बंदा तो काफी जर डायरेक्टली पूछ रहा है। इसके स्टेटस और बैकग्राउंड को देखते हुए मैं इससे कुछ भी फालतू बातें नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से जो प्राइस होनी चाहिए वो $1 बिलियन होनी चाहिए, लेकिन पहले वाली जो फाइनेंसिंग थी वो फेल हो चुकी थी और अगला बंदा सिर्फ $100 मिलियन देने की बात कर रहा था। मैं बस ये प्रे कर रही हूँ कि ये ज्यादा बार्गेनिंग ना करें। वो बॉस बोल रही होती है, मेरे हिसाब से इस कंपनी की कीमत होगी $1 बिलियन। ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बहुत सोच रही होती है, मैंने काफी ज्यादा हाई बोल दिया। टोनी बोलता है, ठीक है, मैं इसे $10 बिलियन में खरीद लूंगा, लेकिन यहाँ मेरी कुछ कंडीशंस है। बहुत सोच रही होती है, इसकी कैसी कंडीशंस होगी? कहीं मेरे साथ में कुछ करना तो नहीं चाहता ना? वैसे ये काफी ज्यादा सुंदर है, मैं इसके साथ में कुछ भी करने के लिए रेडी हूं। सच में अमीर लोगों की जो हैबिट्स होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है। टोनी बोलता है, मेरी कंडीशन यह है, जो कंपनी के शेयर्स होंगे वो स्कारलेट के नाम पे कर दो। फिर टोनी वेटिंग रूम से बाहर आ गया होता है। स्कारलेट सोच रही होते हैं, इन लोगों की बातचीत काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। स्कारलेट बोलते हैं,
क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? टोनी बोल रहा होता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है और तुम्हारा प्रमोशन भी होने वाला है। स्कॉट बोल रही होती है। ना मुझे सैलरी की टेंशन है और ना ही प्रमोशन की। मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? टोनी बोलता है। मैं क्या करने वाला हूं, इसका मतलब क्या है? स्कॉट बोलती है। बाहर जो लड़की खड़ी है रोया, वो इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी दोस्त तो नहीं हो सकती। मुझे सच बताओ कि तुम रोया और झाग के बीच में से किसको चुनोगे, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी रही है? स्कॉट सोच रही होती है। मुझे ये सवाल मेरे और जॉकी में पूछना था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। टोनी बोल रहा होता है। आखिर मैं चूज क्यों करूं, मुझे तो सब चाहिए। स्कारलेट गुस्सा करते हुए बोल रही होती है। क्या तुम्हें सब चाहिए? टोनी बोल रहा होता है। क्यों, ये इम्पॉसिबल थोड़ी है। स्कॉट बोल रही होती है। तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम एकदम हैवान की तरह बात कर रहे हो। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे टाइम पे तुम्हारी रियलिटी पता चल गई। टोनी बोलता है। तुम्हें पता है मैं एक काफी ज्यादा कचरा इंसान हूं, लेकिन फिर भी तुमने 6 घंटे मेरे घर के नीचे वेट किया, और वैसे भी कल हमने काफी टाइम स्पेंड किया था। क्या तुम भूल गई? तुम काफी टाइम से काफी ज्यादा बेकार एक्टिंग कर रही हो। तुम सच बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूं ना? तुम मुझे आप एक क्वेश्चन में पूछ भी रही हो कि मुझे कौन पसंद है। तुमने रोया और जॉकी के बीच में क्यों बोला? तुमने खुद के और जॉकी के बीच में क्यों नहीं बोला? अगर तुम्हें जॉकी को प्रोटेक्ट करना ही था तो कल तुम्हें मुझे अपनी तरफ गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इमोशनली मैं बताऊं तो मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूं, और आखिर तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे कुछ सिखा सको? जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम मुझसे किस चीज में बेटर हो, तब मुझे आके बता देना। तो नी बाहर आते हुए सोच रहा होता है। एक ऐसी ब्यूटी जिसके सामने सब कोई झुकता है, उसको सुनाने का मजा ही कुछ अलग है। स्कॉट सोच रही होती है। क्या सच में मैं इतनी ज्यादा बेकार हूं? उसने मुझे बोला कि मैं उसको कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं हूं। तभी स्कारलेट के पास से एक बंदा गुजरते हुए बोलता है। स्कारलेट, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमारी बॉस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया है। स्कॉट सोच रही होती है। इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्या फिर से जो फाइनेंसिंग की बात थी वो नहीं बनी? फिर सारे बंदे मीटिंग हॉल में आ गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, हमें इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया गया है? कहीं हमारी कंपनी बैंक कपट तो नहीं हो गई ना? कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, फालतू बातें मत करो, हमें बोनस मिलने वाला है। वही स्कार सोच रही होती है। हमारी बॉस तो हमेशा काफी ज्यादा सोच समझ के बातें करती है। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना ज्यादा पैनिक एक्शन लेना पड़ा? तभी वहां पे ज्यादा पैनिक एक्शन लेना पड़ा, तभी वहां पे कंपनी की बॉस आ जाती है। बॉस बोल रही होती है, सभी लोग शांत हो जाए, मुझे यहाँ पे आप सभी लोगों को काफी बड़ी बात बतानी थी। आज से हमारी कंपनी की जो वाइस प्रेसिडेंट होंगी वो होंगी मिस स्कारलेट जॉनसन। ये सुन के वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, और स्कारलेट बोल रही होती है, क्या मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ? एपिसोड 33। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट टोनी स्कारलेट की बॉस से मिलक बाहर आ गया होता है। स्कारलेट टोनी से पूछती है कि तुम्हारी बॉस से बातचीत कैसे रही? टोनी बोला, तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है। तभी स्कॉलर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम बहुत ही बड़े कमीने हो और तुम जाक को धोखा दे रहे हो। टोनी बोलता है, आखिर मैं एक लड़की को क्यों चुनूं जबकि मैं सारी लड़कियों को चुन सकता हूं? हम देखते हैं। टोनी के जाने के बाद में स्कॉलर एकदम शॉक्ड हो गई होती है। तभी उसके पास में ऑफिस का एक बंदा आते हुए बोलता है, जल्दी चलो, इमरजेंसी हॉल में हमको बॉस ने बुलाया है। आगे ऑफिस के सारे लोग इमरजेंसी हॉल में आ गए होते हैं। बॉस वहां पे आते हुए अनाउंसमेंट करती है कि स्कारलेट इस कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट बनती है। स्कारलेट खुश होते हुए बोल रही होती है, वाइस प्रेसिडेंट? लेकिन क्यों? वहीं ऑफिस के जो बाकी सीनियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोल रहे होते कि हम यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल की आई हुई एक लड़की को आपने इतना बड़ा प्रमोशन दे दिया। बॉस बोलती है, मैं ये मानती हूं कि स्कॉट अभी जस्ट ही आई है, लेकिन जो वो कर सकती है वो आप में से कोई भी नहीं कर सकता। उसने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसा कि आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं, यह एक इक्विटी एग्रीमेंट है। स्कॉट इस कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी है। अब इसके पास में कंपनी का 49% शेयर्स है, क्योंकि इसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। क्या अब यहाँ पे किसी और को और कोई क्वेश्चन पूछना है? बहुत सोच रही होते टोनी स्टॉक तो सच में काफी खतरनाक इंसान है। उसने यहाँ पे $1 बिलियन के शेयर्स खरीदे और उसको किसी और को दे दिया। अगर मैं 20 साल छोटी होती तो मैं टोनी के पीछे लग गई होती। कंपनी के सारे लोग बात कर रहे होते कि $1 बिलियन तो हमारी कंपनी की प्राइस भी नहीं है। आखिर इसने इतना इन्वेस्ट कैसे कर दिया? वैसे दिखने में ये लड़की इतना ज्यादा पैसे वाली भी नहीं लगती। हमने गलती कर दी, हमने इसको एज अ फ्रेंड ऐड नहीं किया है।
अब तो ये हमें अपना दोस्त मानेगी भी नहीं, ठीक है। तो फिर यह मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। हमारी कंपनी के पास में बहुत सारा पैसा आया है, इसी वजह से साल के एंड में सभी लोगों को बोनस मिलेगा। सभी लोग सकालेट के लिए तालियां बजाओ, स्कॉलर सोच रही होती है। लगता है इन्वेस्टमेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि टोनी है। क्या वह सच में मुझे इतना ज्यादा पसंद करता है? लगता है उसने ये चीज करके बताया कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। टोनी मेरा वेट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूं। हम देखते हैं स्कॉलर की जो अफेक्शन होती है वो 95 पर तक पहुंच गई होती है। टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने टारगेट नंबर 8 स्कारलेट जॉनसन के 95 अफेक्शन पॉइंट को कंप्लीट कर ली है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 35 टैनिंग पॉइंट और साथ ही फाइटिंग स्किल्स भी मिलती है। आपने टारगेट नंबर 8 के ऊपर $100 बिलियन खर्च किया है। इसी वजह से आपको $100 मिलियन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। टोनी सोच रहा होता यहाँ पे पैसा खर्च करना काफी ज्यादा काम आया, और अगर हम किसी को पता के पैसा खर्च करते हैं तो वो इंसान काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन अगर आप बिना बताए पैसा खर्च करते हो तो आप काफी ज्यादा महान बनते हो। तभी टोनी को फोन पे नताशा का कॉल आता है। टोनी सोच रहा होता है आज इस लड़की ने आगे से कॉल किया है। नताशा कॉल उठाते ही बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ हूं। टोनी बोलता है वैसे तो तुम बात बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन आखिर बात क्या है? नताशा बोल रही होती है पब्लिक का जो ओपिनियन था मुझे लेगे वो काफी ज्यादा बदल चुका है। मैंने जो डायरेक्टर जैक स्नाइडर के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे उसको सभी लोग मान रहे थे, लेकिन तभी उसे सपोर्ट करने के लिए वंडर गर्ल आ गई जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी है। अब इंटरनेट पर सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं गिल्टी हूं और जैक स्नाइडर एकदम सही है, लेकिन मेरी बात पर भरोसा करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम देखते टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को अपने इमेज को ठीक करने के लिए $100 मिलियन दिए थे, इसने सारे के सारे बर्बाद कर दिए। ये पक्का से इनोसेंट तो नहीं है, वरना इसने अपनी इमेज को ठीक कर लिया होता। टोनी बोलता तुम रो मत, मैं आके तुम्हारी हेल्प करता हूं। हमें जैक स्नैटर के बारे में बताया जाता है जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है। वो अपने रिसोर्सेस का यूज करते हुए फीमेल आर्टिस्ट को प्रमोट करता है, और अभी पब्लिक का ओपिनियन इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस वंडर गर्ल ने सपोर्ट कर दिया। टोनी सोच रहा होता है लगता है वंडर गर्ल काफी ज्यादा फेमस है। मिस्टर जाउट बताते हैं कि वंडर गर्ल हर एक चीज में काफी ज्यादा अच्छी है। जब कोरोना आया था तो उसने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था और तब से उसकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव चल रही है। उसी के सपोर्ट करने की वजह से जैक स्नाइडर की जो इमेज है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। लेकिन आपको पता है कोई भी इंसान जितना दिखता है उतना ज्यादा साफ नहीं होता, सबने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है। वैसे ही मुझे जैक स्नाइडर की बहुत ही बड़ी गलती हाथ लगी है जो कि यहाँ पे सारी चीजों को बदल के रख सकती है। टोनी शॉर्ट होते हुए पूछ रहा होता है ऐसी क्या चीज हाथ लगी है? जाटन बताता है कि मैंने कुछ प्राइवेट टस को हायर किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चला कि इस बंदे के पास में जैक नट के बारे में बहुत ही गंदी गंदी इंफॉर्मेशन है। ये बोलते हुए वो टोनी को एक एड्रेस दे देता है और बोल रहा होता है अगर आप इस बंदे को ढूंढ पाए तो शायद सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाए। हम देखते हैं टोनी सरोजिनी मार्केट के चोर बाजार के गड़ी नंबर 1 में आ गया होता है। टोनी बोल रहा होता है क्या ये बंदा कोई चोर है जो कि यहाँ पे रहता है? हम देखते जिस बंदे के कमरे में टोनी जा रहा होता है उसके कमरे से आवाजें आ रही होती है। कोई चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे चैट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मेरे पैसे वापस करो। टोनी सोच रहा होता है सच में ये बंदा भी गैंगस्टर है। हम देखते हैं अंदर एक गैंगस्टर होता है जिसने कि एक बंदे को घेर रखा होता है और बोल रहा होता है अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सामने बैठा बंदा बोल रहा होता है मिस्टर हान मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसे से एक डायरेक्टर हूं और फिलहाल मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, जल्दी मुझे कोई मूवी मिल जाएगी और मैं उसके बाद में आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने आपसे जितना पैसा लिया है मैं उसके 10 गुना आपको वापस कर दूंगा। वो गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है क्या तुम्हें मैं शक्ल से बेवकूफ दिखता हूं? मुझे पता है तुमने टीवी के बिग शॉट जैक स्नाइडर से पंगा लिया था और उसी से आज तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है। स्टिनली कभी भी कोई बड़ा बैक नहीं कर सकता, स्टिनली बोल रहा होता है आगे बढ़ते हुए गैंगस्टर बॉस को मुक्का मार डायरेक्टर नहीं बन सकता और कभी भी वो कम। मैं जो नई मूवी बना रहा हूं वो सुपर हीरो बेस्ड मूवी है।
वो पक्का से काफी अच्छा करेगी। वो गैंगस्टर बॉस स्टिनली पर अटैक करते हुए बोल रहा होता, तुम काफी ज्यादा फालतू बातें करते हो, आखिर लोहे के सूट पहन के उड़ने वाली हीरो की मूवी कौन ही देखेगा, अब तुम नहीं बचने वाले। ये बोलते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी टोनी देता है। गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है, आखिर ये सुअर की औलाद कौन है जिसने कि मेरे को मारा। टोनी बोलता है, तुम तो अंकल हान के बेटे हो ना, जो कि रोया के पीछे पड़े थे, लगता है तुम्हें मुझसे पंगा लेना है, इसी वजह तुम इनके ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं फंसना तो तुम यहां से निकल जाओ। अंकल हान का बेटा सोच रहा होता है, आखिर यहां पे कैसे आ गया, पर मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। डैड ने ये हिडन स्टॉक फैमिली से बिलोंग करता है, मुझसे कहा था कि मैं इससे कभी भी पंगा ना लूं। अंकल हान का बेटा डरते हुए बोलता है, आप तो मिस्टर स्टॉक है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां से जा रहा हूं। ये बोलते हुए वो वहां से भाग जाता है। स्टिनली सोच रहा होता है, आखिर यह बंदा कौन है जिसने कि इस जगह पे हान फैमिली के बंदे को डरा के भगा दिया। अगर यह बंदा मुझे सपोर्ट करेगा तो फिर जैक स्नाइडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। टोनी बोल रहा होता है, जो बंदा यहां पर दिक्कत खड़ी कर सकता था वो यहां से जा चुका है। तुम्हारा नाम स्टिनली है ना, मुझे यहां पर तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। स्टिनली बोलता है, मुझे आपसे पहले कुछ बोलना है, उसके बाद मैं आपसे से बात करूंगा। फिर स्टिनली झुकते हुए बोलता है, आप काफी ज्यादा ग्रेट है, प्लीज मुझे अपने अंडर में ले लीजिए। मिस्टर स्टॉक आगे स्टिनली बोल रहा होता है, आपके कहने का मतलब आप जैक स्नाइडर की रियलिटी को बाहर लेके आना चाहते हैं। टोनी बोलता है, हाँ मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे आया था। स्टिनली सोच रहा होता है, इस बंदे को पता है कि मेरे पास में कुछ तो है, और देखने से यह बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। स्टिनली बोल रहा होता है, हाँ मेरे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि जैक स्नाइडर को नीचे लेके आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। टोनी बोलता, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उतना पैसा मांग सकते हो। स्टिनली बोल रहा होता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, प्लीज मुझे मूवी शूट करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे दीजिए। मैं सभी लोगों को प्रूव करूंगा कि मैं स्टैनले एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर हूं, मुझे अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना है। टोनी सोच रहा होता, ये बंदा सबसे मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ऐसे बंदे को तो मैं पक्का से काम देना चाहूंगा। टोनी बोलता है, मैंने अपने दोस्त नताशा रोमनॉफ को बहुत सारा पैसा दे रखा है, जल्दी ही वो एक प्रोडक्शन हाउस खोलने वाली है, मैं आपकी उससे बात करवा दूंगा, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको दे देगी। स्टिनली बोल रहा होता है, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर भी एक मूवी बनाऊंगा। फिर वो टोनी को एक पेन ड्राइव देते हुए बोलता है, ये है मेरा सीक्रेट वेपन, अगर ये चीज बाहर आ गई तो सिर्फ जैक, ये तो एक वीडियो है। स्टिनली बोलता है, एक स्नाइडर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही हिल जाएगी। फिर वो लैपटॉप में देखते हुए बोल रहा होता है, बार आप ये वीडियो देखो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कितनी ज्यादा कमाल की चीज है। हम देखते हैं वीडियो के अंदर जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल सिस्टम कर रहे होते हैं। टोनी बोलता है, अच्छा वंडर गर्ल पूरी दुनिया के सामने अच्छी बनती है और काम पाने के लिए वो ये सब करती है। स्टिनली बोल रहा होता है, अगर मैं इन चीजों को बाहर कर देता तो मैं मारा जाता, इसी वजह से मैंने इन सबूतों को अपने पास में दबा के रखा है। टोनी बोल रहा होता है, आप डर क्यों रहे हैं, मैं हूं ना आपके साथ में, आप बस इतना समझ लो कि जैक स्नाइडर के साथ में जितने भी जुड़े हुए बंदे हैं वो नहीं बचने वाले। स्टिनली बोल रहा होता है, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नताशा रोमानॉफ को, जो कि गुस्से में बोल रही होती है, लगातार 3 दिन से सभी लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पता नहीं चीजें कब बंद होगी। फिर वो अपने फोन को फेंकते हुए बोलती है, मैं काफी जब परेशान हो चुकी हूं। तभी उसके फोन पे टोनी का कॉल आता है। नताशा बोल रही होती है, टोनी अभी क्यों कॉल कर रहा है। टोनी बोल रहा होता है, नताशा क्या तुम घर पे हो। नताशा बोल रही होती है, हाँ मैं घर पे हूँ। टोनी बोल रहा होता है, क्या तुम अकेले घर पे हो, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। नता सोच रही होती है, आखिर ठरकी इस टाइम पे घर पे क्यों आ रहा है, क्या ये मेरे साथ में कुछ करने वाला है। वैसे अगर दिखा है तो इसने मेरे लिए काफी सारी चीजें कर दी है, अगर यह मुझे कुछ करने के लिए भी कहेगा तो मैं इसको मना नहीं कर पाऊंगी। आगे हम देखते हैं पूरी तरीके से तैयार हो गई होती है और सोच रही होती है, मैं टोनी को हमेशा अलग समझा है लेकिन वो भी बाकियों की तरह ही निकला। स्टिनली को देखते हुए नता सोच रही होती है, आखिर एक और बंदे के साथ में क्यों आया है। फिर वो चिल्लाते हुए टोनी से बोलती है, टोनी अगर तुम यहाँ पे अकेले आए होते तो समझ में आता, आखिर तुम यहाँ पे किसी को लेके क्यों आए हो। टोनी बोलता, तुम इनसे मिलो, इनका नाम है डायरेक्टर स्टिनली, यही वो इंसान जो कि जैक स्नाइडर को ऊपर से नीचे उतारेंगे। स्टिनली बोलता है,
मिस रोमनॉफ, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। नता सोच रही होती है, टोनी सच में बाकी लोगों के जैसे नहीं है, ये तो आप मेरी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। एपिसोड 34 एक्सपोज हुआ। टोनी को देखते हुए नताशा सोच रही होती है कि यह हेल्प करने के लिए आया हुआ है। टोनी को देखते हुए नताशा सोच रही होती है कि यह बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। मैं इसे भरोसा कर सकती हूँ। आगे नताशा ने भी वो वीडियो देख लिया होता है। टोनी बोल रहा होता है, हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा प्रूफ आ चुका है। अब जैक स्नाइडर और वंडर गर्ल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, मैं तुम्हें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए $2 बिलियन दे रहा हूँ। इसका यूज करते हुए तुम लोग मूवी बनाओगे और उस मूवी के डायरेक्टर होंगे मिस्टर स्टैनले। टोनी सोच रहा होता है, मैंने नताशा को बहुत ही बड़ा टारगेट बनाया है। प्रोडक्शन हाउस के नाम पर मैं बहुत सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने वो वीडियो हर साइट पर अपलोड कर दी होती है। बहुत सारे रिपोर्टर ने वंडर गर्ल को घेर लिया होता है और बोल रहे होते हैं, आपके बारे में एक वीडियो बाहर निकली है। आखिर आपके डायरेक्टर जैक स्नाइडर के साथ में क्या रिश्ता है? वंडर गर्ल की मैनेजर बोल रही होती है, वो सभी झूठी न्यूज़ थी। कार में बैठते हुए वंडर गर्ल सोच रही होती है, आखिर वो कौन कमीना था जिसने कि ये न्यूज़ बाहर कर दी। मैं उस वीडियो बनाने वाले को नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है। हम देखते जस्ट के घर में पुलिस पहुंच गई होती है। उस टाइम में वो किसी एक्ट्रेस के साथ में सिस्टम कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है, हमने सुना कि आप नए एक्ट्रेस को मोलेस्ट करते हैं और देख के ऐसा लगा कि हमें किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमारी आंखों के सामने प्रूफ पड़ा हुआ है। ये बोलते हुए जैक स्नाइडर को अरेस्ट कर लेता है। हम देखते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस की न्यूज को देने के लिए नताशा रोमनॉफ ने अपने घर पे कॉन्फ्रेंस को बुलाया होता है। नताशा बोल रही होती है, मैंने डायरेक्टर स्टनली के साथ में मिलकर एक कंपनी बनाई है। इस कंपनी में हम लोग $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन पैसों का यूज करते हुए हम लोग एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाएंगे और इस यूनिवर्स का नाम होगा स्टॉक यूनिवर्स। सारे रिपोर्टर काफी शॉक्ड हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टोनी को, जो कि अपनी डोमेट्री में खड़ा होता है। टोनी बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बॉस हूं जो कि सारी चीजों को अपनी उंगलियों पर चला रहा है। सच बता तो मुझे ये सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं नीचे हम देखते हैं लियांग को, जो कि बोल रहा होता है, टोनी स्टॉक तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो। तुमने मेरी रोया को मुझे चुला लिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। हम देखते हैं लियांग ने झाक को कॉल किया होता है और बोल रहा होता है, मैं लियांग हूं, तुम्हारा क्लासमेट। मुझे तुम्हें टोनी स्टार की रिलेट बतानी थी। आगे हम देखते हैं जॉकी को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में टोनी के घर पे आ रही होती है। मैंग मैंग बोल रही होती है, जॉकी प्लीज थोड़ा धीरे चलो। क्या तुम सिर्फ एक कॉल के लिए टोनी से अपना रिश्ता तोड़ दोगी? जॉकी बोल रही होती है, लियांग ने अपनी मम्मी की कसम खाई है। वो बोल रहा था कि टोनी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, यहां तक कि टोनी ने लियांग के गर्लफ्रेंड को भी अपना बना लिया है। उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि अगर मैं टोनी से जाकर डायरेक्टली पूछूंगी तो ये काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एक लिया के कॉल पर विश्वास कर रही हूँ। पर अगर देखा जाए तो काफी दिन से टोनी ने मुझसे बात नहीं करी है, ना ही वो मुझसे मिलने के लिए आया है। मैं क्या करूं, मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मैंग मैंग बोल रही होते हैं, टोनी एक बहुत ही ज्यादा अमीर और आउटस्टैंडिंग इंसान है। उसको लेकर चिंता करना काफी ज्यादा वाजिब सी बात है। लेकिन टोनी को देख के लगता नहीं है कि वो तुम्हें धोखा दे सकता है। वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान लगता है। सभी बंदे बात कर रहे होते हैं। देखो वहां पे सीनियर स्कारलेट खड़ी है। जॉकी भी स्कारलेट को देखते हुए बोल रही होती है, ये तो हमारी सीनियर स्कारलेट है। वही स्कारलेट सोच रही होती है, आखिर मैं टोनी से क्या बोलूंगी? क्या वो सच मुझे इतना पसंद करता है? जॉकी बोलती है, सीनियर स्कारलेट आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? स्कारलेट भी सोच रही होती है, आखिर ये यहाँ पे क्यों आ गई? जबकि बोल रही होती है, आप तो ग्रेजुएट हो गई थी ना, आखिर आप कॉलेज में फिर से क्या कर रही हैं? और अगर आप वापस आई हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? स्कारलेट बोल रही होती है, मैं यहाँ पे टोनी से मिलने के लिए आई थी। मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए आई थी। साथ ही स्कारलेट सोच रही होती है, मुझे यहाँ पे टोनी का नाम नहीं लेना चाहिए था, इसको फालतू ही हमारे ऊपर शक हो जाएगा। जॉकी सोच रही होती है, सीने ने तो हमेशा टोनी से काफी ज्यादा नफरत करी है, आखिर वो इतनी चेंज कैसे हो गई? वो लोग हमें बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पे एक बहुत ही महंगी कार आती है। हम देखते हैं उस कार से रोया उतरती है।
रोया को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये कोई फिल्म एक्ट्रेस है? ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। इसके सामने तो हमारी स्कूल की ब्यूटीज कुछ भी नहीं। जबकि और मैंग मैंग बोल रही होती है, ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। वहीं स्कॉलर सोच सो रही होती है, आज यहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। रो यहाँ पे आते हुए बोलती है, क्या आप लोग टोनी को जानते हो? उसका घर कौन सा है? जॉकी बोलती है, क्या आप टोनी को ढूंढ रही हैं? आखिर आपका उससे रिलेशन क्या है? रोया बोल रही होती है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारा और टोनी का क्या रिलेशन है, हम देखते हैं। रोया और जॉकी के बीच में टक्कर हो गई होती है। वही मैंग मैंग बोल रही होती है, हम लोग कहीं पे बैठ के बात करनी चाहिए, आगे हम देखते हैं। वो लोग स्टार सक्स कॉफी पीने के लिए आ गए होते हैं। राया बोल रही होती है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, क्या तुम टोनी को पसंद करती हो? जबकि बोलती है, हाँ मैं टोनी को पसंद करती हूँ, लेकिन टोनी भी मुझे उतना ही पसंद करता है। रोया बोलती है, क्या टोनी तुम्हें पसंद करता है? फालतू बातें करना बंद करो, टोनी मेरे पीछे 5 साल से है, यहाँ तक कि उसने हाई स्कूल में मेरे लिए मार भी खा रखा है। मैं मानती हूँ कि टोनी काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह तुम उसके प्यार में गिर गई होगी, पर कोई बात नहीं, तुम इस मिस्टेक को सुधार सकती हो। जॉकी गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ। मैंग मैंग बोल रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब जाओ कि तुम्हारे और टोनी के बीच में थर्ड पर्सन है, लेकिन टोनी ने जाक को $10 मिलियन का घर खरीद के दिया है, साथ ही $100 मिलियन का पियानो भी। अब तुम्हारा इस पे क्या कहना है? रोया एकदम शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होती है, लगता है टोनी वो टाइकून था जिसने कि वो पियानो खरीदा था। आखिर मैं इन नॉर्मल लड़कियों से कैसे हार सकती हूँ? रोया बोलते, मुझे पता है $100 मिलियन तुम्हारे लोगों के लिए काफी ज्यादा होते होंगे, पर टोनी ने तो मुझे $2 बिलियन की अवेंजर्स टावर खरीद के दिया है, इसका मतलब टोनी मुझे ज्यादा पसंद करता है। जॉकी सोच रही होती है, क्या टोनी मुझे चीट कर रहा है? और पहले उसे जो भी कुछ बोला था, क्या वो झूठ था? तभी स्कारलेट बोलती है, वैसे टोनी ने मुझे भी $1 बिलियन के शेयर्स दिए हैं। ये सुन के वहां पे सारी लड़कियां काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती हैं। जॉकी गुस्सा करते हुए बोल रही होती, मैं अभी टोनी को कॉल करके आप पे बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि आखिर वह किसके साथ में है। तभी जॉकी बोलती है, लेकिन अभी तक टोनी ने हमारे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है। रोया बोलती है, हाँ वैसे उसने मेरे साथ में भी ऑफिशियल नहीं किया। मैंग मैंग बोलती है, इसका मतलब यही है कि वो अपने रिलेशन को लेके कंफर्म नहीं है, वह अभी अपने लिए बहुत सारी लड़कियों को देख रहा है। सच में उस कमीने का प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। रोया गुस्से में बोल रही होती है, मैं जा रही हूँ टोनी से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, मैं टोनी को किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकती। तभी मैग मैंग बोलती है, सिस्टर एक सेकंड के लिए रुक जाइए, टोनी ने यहाँ पे लड़कियों की फीलिंग के साथ में खेला है, उसके पास में पैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो किसी के साथ में भी कुछ भी कर सकता है, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। रोया बोलते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर वो चारों लड़कियां हमारे प्लान में आने लगती हैं। मैंग मैंग बोल रही होती है, टोनी अपने पैसों का यूज करता है लड़कियों के दिल के साथ में खेलने के लिए। अगर तुम सारी लड़कियां उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती हो तो का कुछ भी नहीं जाएगा, वो किसी और को ढूंढ लेगा, उसके साथ में चीट करता रहेगा। अब वक्त आ चुका है हमारा खतरनाक रिवेंज लेने का, तुम सभी लोग अभी एक्टिंग करोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और उसे इतना पैसा खर्च कराओ कि वो बनकर पट हो जाए, चाहे उसके पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। रोया बोल रही होती है, अब टोनी नहीं बचने वाला। स्कॉट बोल रही होती है, अब वो मॉन्स्टर चूहा बनने वाला है। वहीं जॉकी बोल रही होती है, टोनी अब तुम गए आगे। जॉकी अपने घर पे आ गई होती है। जॉकी बोल रही होती है, मैंने आज तक टोनी से आगे से कुछ भी नहीं मांगा, मुझे उससे कुछ भी मांगते हुए सही नहीं लग रहा। मैंग मैंग बोल रही होती है, वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसके ऊपर रहम खाना बिल्कुल गलत होगा। मैं जैसा बोला तुम वैसे ही बिल्कुल टोनी को मैसेज करो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो लाओ मैं ही मैसेज कर देती हूँ। वही टोनी के फोन पे जॉकी का मैसेज आ गया होता है। मैसेज में जॉकी ने लिखा होता है कि मुझे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरी खुद की एक लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी हो। टोनी सोच रहा होता है, क्या जॉकी को अपनी स्ट्रीमिंग कंपनी खोलनी है? इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, लेकिन जॉकी ने मुझे आज तक कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। चलो मुझे क्या करना, मेरे पास में तो वैसे भी altv.com पड़ा हुआ है, और मैं सोच ही रहा था कि आखिर मैं उसको किसको दूं। टोनी दक को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास में एक स्ट्रीमिंग कंपनी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंग मैंग बोल रही होती है, वो तो एक झटके में मान गया। जॉकी बोल रही होती है,
हाँ, इस कंपनी की कीमत कम से कम $5 मिलियन होगी, जबकि सोच रही होती है। टोनी मेरे फ्यूचर के बारे में पहले से ही सोच रहा है। आखिर मैं उसके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ? मुझे वैसे पता है कि वो लड़कियों के साथ में खेलता है, पर वैसे मुझे इससे क्या करना? मैंग मैंग बोलती है। तुम तो एक लालची लड़की बन चुकी हो। तुम $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देख के फिसल गई। झाकी बोल रही होती है। $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी होती है। टोनी मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है। मैंग मैंग गुस्सा करते हुए बोल रही होते, तुम बाकी लड़कियों को धोखा दे रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैग मैन टोनी को मैसेज करते हुए बोल रही होती है, ये हमारी डील रही, इसको भूलना मत। टोनी सोच रहा होता है, जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो जाओ की तो नहीं है। इसका जो बात करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अजीब था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये उसकी दोस्त मैंग मैंग है, लेकिन उसने मुझे बोला है पैसा खर्च करने के लिए, और पैसा खर्च करना तो मेरी खासियत है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रोया को, जो कि अपने घर पे आ गई होती है। रोया बोल रही होती है, मॉम, टोनी ने हम सभी को धोखा दिया है। मुझे उसके बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला। रोया की मॉम बोल रही होती है, क्या वो सभी लड़के टोनी की गर्लफ्रेंड्स थी? टोनी को देख के लगता तो नहीं है कि वो ऐसा बंदा है। रोया बोल रही होती है, हाँ, ये कोई कंफर्म रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन ये कुछ वैसा ही है। फिर रोया अपने फोन पर देखते हुए बोल रही होती है, आखिर मुझे ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है? रोया की मॉम बोल रही होती है, आखिर कैसा ग्रुप? रोया अपनी मॉम को बोल रही होती है, हम सभी लड़कियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हम टोनी को कैसे पनिश कर सकते हैं। हम देखते जॉकी ने मैसेज किया होता है कि टोनी ने मुझे एक लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी दे दी है, साथ ही $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी। रोया गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, टोनी ने इसे $5 बिलियन दे दिए, क्या टोनी को ये मुझसे ज्यादा पसंद है? आखिर मैं किस मायने में इस लड़की से कम हूं? रोया की मॉम बोल रही होती है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मेरा मानना यह है कि तुम्हें बाकी सारी लड़कियों ने बेवकूफ बनाया है। रोया बोल रही होती है, मॉम के कहने का मतलब क्या है? रोया की मॉम बोल रही होती, पहले मैं और तुम्हारे डैड काफी ज्यादा अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे। तुम्हारे डैड और मेरी शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें आई है। तुम्हें पता है हमारी जो फैमिली है वो सियोल में काफी ज्यादा स्ट्रांग फैमिली है, लेकिन अगर हम टोनी स्टॉक के बारे में बात करें तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसके सामने हम गरीबों में भी गरीब है। अगर तुम ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप रख रही हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसने बहुत सारी लड़की को रिजेक्ट किया होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि उससे नफरत करते होंगे। तुम्हारे सामने सारी लड़कियों ने बोला कि टोनी एक बहुत ही बड़ा कमीना है, तो आखिर उन सभी लोगों ने टोनी को छोड़ क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सब यहाँ पे ये चाहते हैं। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।